एक और अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया है। अभी तक जितने सारे अचीवमेंट करते आए हैं वो तो अलग है, बट आज आपने अपने आप को एक फर्स्ट लेवल डिग्री का भी सर्टिफिकेट दिया, एक खुद को वो अचीवमेंट दिया, उसके लिए हम अपने आप का भी धन्यवाद जरूर करेंगे। भावना मैम अभी थोड़े से बिजी हैं, 5 मिनट का टाइम उनको लगने वाला है। आज वो भी आपकी क्लास में ज्वाइन करेंगे। आपको आगे की क्लासेस के लिए भी आप सभी के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। मैं ही चाहूंगी कि आप मेरे से भी अच्छे ज्ञान मास्टर जरूर करें। आज हमारी साथ में आखिरी क्लास रहेगी, कल आपकी फर्स्ट लेवल की लास्ट क्लास रहेगी, जो आपकी कल की क्लास भावना मैम कंडक्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए भावना मैम आपकी क्लास में जुड़ेंगे, आपके लिए जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रखी गई है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं आप उनसे भी क्लियर कर सकते हैं, और कल का सेशन उनका आप लेंगे। मंडे से हम अपनी सेकेंड लेवल की क्लास की शुरुआत करेंगे। मंडे को डेट आ जाएगी हमारी 29। मुझे मालूम है हो सकता है 31 फर्स्ट का बहुत लोगों का बाहर जाने का प्रोग्राम है, तो उस दिन की क्लासेस होगी तो हम शॉर्ट रखेंगे, आधे पौने घंटे की, ताकि आपको भी समय मिल सके। और इफ अगर ज्यादा मेंबर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो हम क्लास को पोस्टपोन भी कर देंगे। कोशिश करेंगे क्लास हो ताकि थोड़ा बहुत टॉपिक ही सही बट वो चीजें कवर हो, आपका फ्लो ना टूटे। बट अगर ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी तो हम क्लास को ऑफ भी रखेंगे। एवरीथिंग विल एज पर स्टूडेंट्स कन्वीनियंस। ओके, आपको सीखने में मजा आना चाहिए, हमारी सबसे प्रायोरिटी यही रहेगी। बट उससे भी पहले मैं आप सभी का धन्यवाद इस चीज के लिए करना चाहूंगी कि फर्स्ट लेवल आज हम सभी ने कंप्लीट किया। हो सकता है बहुत लोग आगे सेकेंड लेवल में जाएंगे, मास्टर बनेंगे, ग्रैंड मास्टर बनेंगे। मैं तो यही चाहूंगी आप सभी मुझसे भी अच्छे ग्रैंड मास्टर जरूर बने। बट स्टिल किसी कारणवश कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, कोई भी सिचुएशन किसी के सामने आ जाती है। आज लेकिन आप सभी ने फर्स्ट लेवल को जरूर कंप्लीट किया है। आर्यन फाउंडेशन फैमिली का पार्ट आप सभी जने बने हैं। तो ये 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपको अपने डेली रूटीन में आगे आप जुड़ते हैं तो वो तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं आपसे जबरदस्ती वो चीजें फॉलो करवाऊंगी ही करवाऊंगी। बट इन जस्ट इन केस अगर आप किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते तो भी ये 3 चीजें एट योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको जरूर अपनी लाइफ में उतारिएगा जो भी हमने फर्स्ट लेवल में प्रयास किया। नंबर 1, मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। 24 चक्र की साधना जितनी बार हो सके। देखिए एक और रीजन मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे दिन में 2 टाइम्स आपको क्यों बोला जाता है। जितने मेंबर्स ने 2 टाइम किया बहुत अच्छी बात है, बट 2 टाइम्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओरिजिनली आपको सिर्फ 1 टाइम पूरे दिन भर में आप अपनी साधना करते हैं, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। बट मैं आपसे 2 टाइम, आर्यन फाउंडेशन में आपसे 2 टाइम्स क्यों करवाई जाती है, क्योंकि आपका वो एक रूटीन बनना चाहिए। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, बहुत बार हम बाहर जाते हैं, मान लीजिए आज मेरे घर में फैमिली फंक्शन आ गया, किसी कारणवश मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक बिजी थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया मेडिटेशन करने का। तो क्या हुआ, मेरी जो एक साइकिल चल रही थी उसमें बीच में गैप आ गया। इतने दिन मैंने कंटिन्यू मेडिटेशन में करती हुई आई हूँ, एक दिन का गैप आ गया। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका एनर्जी लेवल वापस से डाउन आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी डे हम 2 टाइम साधना कर रहे थे, हम तो ऑलरेडी बफर में चल रहे हैं। जो आपको फर्स्ट लेवल में 7 टाइम्स अपनी साधना करनी चाहिए थी, अब हमने वो 14 टाइम्स कर ली है। तो हमारे पास ऑलरेडी बफर सेट है। किसी कारणवश अगर हमें आगे टाइम नहीं मिलता इन फ्यूचर अपनी मेडिटेशन करने के लिए, इसलिए मैं आपको रोज रोज जबरदस्ती करती थी कि दिन में 2 बार अपनी साधना कीजिए, वो एक बफर स्टॉक अपने पास में बना लीजिए, क्योंकि वो आपके एनर्जी लेवल के लिए स्पेशली फर्स्ट लेवल में वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि फर्स्ट लेवल में बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करने की आदत नहीं होती है। तो एक आदत भी हमारी बन सके, हमारे पास बफर स्टॉक भी रहे, उसके लिए आपको मेडिटेशन अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। आगे की कोर्स में तो आपके रूटीन का पार्ट बनाया जाएगा, बट जस्ट इन केस अगर आप आगे नहीं जुड़ पाते हैं, एटलीस्ट ये चीज साधना करने की क्रिया आपको अपने रूटीन का पार्ट रखनी है। ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजें जो आपने सीखी है वो एक अलग अलग पार्ट है, वो मेन क्रिया नहीं है, वो उसको जोड़ता हुआ अलग अलग पार्ट है। हमेशा आपकी मेन क्रिया आपकी साधना रहेगी। नॉलेज नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉलेज को जीवन में उतारना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आप अपनी साधना के दौरान करते हैं। तो अपनी 24 चक्र की हीलिंग रोज आपको जरूर करनी है, एटलीस्ट जब तक आप सेकेंड लेवल का शक्तिपात नहीं ले लेते हैं। सेकेंड लेवल के शक्तिपात के बाद हम इसको कट डाउन करेंगे, आएंगे 7 चक्र पे जो आप सेकेंड लेवल में सीखते हैं, उन पे हम हीलिंग करना चालू करेंगे। बट तब तक 24 चक्र की हीलिंग आपको कंटिन्यू रखनी है। दूसरी चीज, जो भी चीज आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, दवाई भी क्यों नहीं ले रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज जा रही है,
ध्यान दीजिए, आज मान लीजिए हमें एक पिंपल भी आ जाता है, उस एक पिंपल को ठीक करने के लिए दुनिया में 100 प्रोडक्ट्स है, बट अगर मेरे अंदर से कोई तकलीफ है, उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट है क्या? क्या कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइजर ऐसा है क्या जो मुझे अंदर से खा के ठीक कर सकता है? नहीं। अंदर क्या क्या चीजें जाती है? खाना, पानी और ज्यादा से ज्यादा दवाई। ये 3 चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती है। जो भी चीज को आप अंदर डाल रहे हो अपने शरीर के, हमेशा उसको चार्ज करने की हैबिट डालिए। मुझे मालूम है अभी 7 दिनों में हैबिट किसी की भी नहीं बनेगी, पर जब आप डेली 21 बार, बहुत बार गलती होगी, पहले दिन में 5 बार भूलेंगे, फिर 4 बार, 3, 2, 1 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। पहले दिन हमें भी 24 चक्र याद नहीं थे, आज याद हो गए। डेली प्रैक्टिस से चीजें आएंगी, खुद को फोर्स नहीं करना है, नेचुरली करने दीजिए, बॉडी अडेप्ट करेगी आपकी। तो जो भी चीज को आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, हमेशा उसे चार्ज करने की हैबिट डालिए। जितना पॉजिटिव आप उसमें बोल सकते हैं बोलिए। अफर्मेशन याद नहीं आती, कोई बात नहीं, जिसमें मंत्र को मानते हो उतना सा भी बोल लीजिए, बट उस चीज को चार्ज करके ही ग्रहण करना। ये दूसरी हैबिट अपने अंदर डेवलप कीजिए। तीसरी एंड फाइनल हैबिट आपकी ये रहेगी कि जो भी हो सके, जब भी हो, अपनी अफर्मेशन जरूर आपको लिखनी है। 21 टाइम्स आपको जब भी समय मिले। ये कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मैम सुबह 8 बजे ही अफर्मेशन लिखनी है, शाम को 10 बजे ही अफर्मेशन लिखनी है, नहीं। जब भी आपको टाइम मिले, मान लीजिए किसी कारणवश टाइम नहीं भी मिलता तो उस दिन फोन में टाइप कर लीजिए। फोन में टाइप करने का भी टाइम नहीं मिलता तो बाथरूम में जाइए, मिरर के सामने खड़े होके 21 बार खुद को देख के बोल लीजिए। ये सारे शॉर्टकट है, ये सिर्फ तब लेना है जब लिखने का टाइम नहीं मिले। ऐसा नहीं करना कि मैम दिन में पहले ऑलरेडी 5-6 घंटे फ्री थे तो हमने सोने में खराब कर दिए और अब सोच रहे हो कि चलो उसे फोन में टाइप कर लेते हैं। नहीं, अगर टाइम है तो लिखिए। कभी आप बिजी हो तो ये शॉर्टकट भी आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अफर्मेशन के टाइम भी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज पा सकते हो। मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने उस चीज को फील किया है, उस चीज को रिलेट किया है, इसलिए ही मैं आप सभी को ये चीज बता रही हूँ। इतनी पावर सिर्फ एक अकेली अफर्मेशन की टेक्निक रखती है। आप सोचिए, जब हम अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन तीनों को कंबाइन करते जा रहे हैं, हमारा एनर्जी लेवल ऑलरेडी बहुत बढ़ रहा है। तो अफर्मेशन को आपको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। रोज 21 बार लिखिए, आपको अपनी खुद की शक्ति को पहचानने का मौका मिलने वाला है। तो मैं सभी से ये चाहूंगी, आगे आप बढ़ते हैं, मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, पूरी अरुण फाउंडेशन की टीम आपके पीछे लग जाएगी कि मैम आपको तो ये क्रियाएं करनी है। हम इतनी जबरदस्ती आपके साथ, क्योंकि आपने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन किया है, हम आप भी हमारे ऊपर पूरा हक बताइए। हम भी जो क्रिया आपसे करवानी है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके लिए उतना फोर्स हम लोग आपको डेली होमवर्क देके करते हैं। बट नो प्रॉब्लम, किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्यन फाउंडेशन की टीम हमेशा आपके साथ में। कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े, आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में आपके पास सारे नंबर्स अवेलेबल होंगे, मेरा भी, भावना मैम का भी, स्टाफ का भी। आप उनसे भी मैसेज करके कोई भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। पर जस्ट इन केस, ये 3 क्रियाओं को आपको अपने रूटीन का पार्ट डेफिनेटली बनाना है। ओके, अब मैं भावना मैम को इन्वाइट करना चाहूंगी, वो थोड़ी देर आपके लिए ज्वाइन करेंगे। आगे के लेवल्स के लिए बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए रखे गए हैं। आप सभी जिन्हें आगे बढ़िए। मैं यही चाहूंगी कि मैं आप सभी से दोबारा मुलाकात सेकंड लेवल में जरूर करूँ। सुधा जी ने नोट्स का प्रिंट निकाल लिया है क्या? बहुत सुंदर। चलिए, मैं प्रिंट एक बार आपको पिन करके सभी को दिखा देती हूँ। आप सभी भी जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, उसका ऐसे प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो आपके पास एक बुक रेडी हो जाती है। ये बुक हमारे पास में भी अवेलेबल है, जो आगे सेकंड लेवल से पूरा वो सेट होता है, फर्स्ट, सेकंड, मास्टर, ग्रैंड मास्टर का। इससे क्या होता है, पढ़ने में और मजा आ जाता है। फोन में इतनी बार देखने का मन नहीं होता, बट ऐसे बुक हमारे पास में होती है तो अपना वो पढ़ी रहती है, रीड करने की इच्छा हो जाती है। तो ये बुक्स आप खुद भी प्रिंट करवा सकते हैं, आपको पीडीएफ फाइल दी है। कभी बाहर जाके प्रिंट नहीं करवा पाए तो आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपके घर पे कुरियर लगवा देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज भी आपको अवेलेबल रहेगी। बट एक बार आप भावना मैम की बात सुन लेते हैं, अगर आपका और भी कोई डाउट रहेगा तो मैं वापस आपके साथ में ज्वाइन, आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और उसके बाद आज के सेशन को हम पूर्ण विराम देंगे। चलिए, अब भावना मैम को बुलाते हैं। कैसा लग रहा है आज एग्जाम देने के बाद? एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नई ताकत के साथ। क्योंकि अब तो आपने क्या किया है, अपनी ताकत को पहचाना है, अपनी अनंत शक्तियों को पहचाना। पहचाना कि नहीं पहचाना? पहचाना। और ये अनंत शक्तियां कहाँ थी?
आपके अंदर थी, बस आपने उसको कभी उजागर किया ही नहीं। और आज अपन क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स को धन्यवाद दे रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। क्योंकि जब आपके शरीर को आप धन्यवाद दे रहे हो तो आपके शरीर को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और आपके शरीर को अगर अच्छा लगे तो आपका शरीर आपके लिए और अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। जैसे मान लीजिए आप आपके बच्चों को थैंक यू बोलते हो, प्यार करते हो, उनको गले लगाते हो, उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। कि जब आप खुद के लिए, जब अपने, क्योंकि ये शरीर क्या है, जन्म से लेके मृत्यु तक आपको मिला है, पर फ्री में मिला है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसकी कदर नहीं करते। लेकिन जब यही शरीर आपका खराब हो जाता है, आंखों पे चश्मा लग जाता है, पैरों के अंदर चला नहीं जाता है, दर्द हो जाता है, हाथ काम नहीं देते, तब अपन क्या कहते हैं, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। आप कहीं चलते हो, रास्ते में से कहीं चलते हो, आपका मान लीजिए रुमाल गिर जाता है और दूसरा व्यक्ति आपको ला के देता है, आप सबसे पहले उसको क्या बोलते हो, थैंक यू, यही बोलते हैं ना। लेकिन आपका शरीर जो जन्म से लेके आपका साथ दे रहा है, इसको कभी धन्यवाद दिया, दिया किसी ने, किसने दिया, दिया तो एड्रेस कीजिए कि हाँ हमने दिया। जिन्होंने दिया वो अपने लिए क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि जिन्होंने दिया उसने अपने शरीर की वैल्यू को पहचाना। आप जानते हो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब जानते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। पर जो ये शरीर है, ये किसकी जिम्मेदारी है, पड़ोसी की, आपके बच्चों की, आपके पति की, किसकी है, आपकी। जब ये स्वस्थ है, ये खुश है, ये आनंदित है, तभी तो आपके चेहरे पे हंसी आएगी, तभी तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब फर्स्ट लेवल के अंदर आपने खुद के लिए जीना स्वीकार किया, और सेकंड लेवल आपके जो क्लोज रिलेशंस है, क्लोज मतलब आपके बच्चे, आपके पति, आपके पेरेंट्स, मतलब दोनों पेरेंट्स, मम्मी पापा और सास ससुर, पेड़ पौधे जानवर, इन सबको आप एनर्जी दे सकते हो। आपको लगता है आप दे सकते हो, दे सकते हो। और जब आप इनके लिए अच्छा कर, खुद के लिए सबसे पहले किसके लिए करना है, खुद के लिए, उसके बाद अपने परिवार के लिए। अब अपन अब तक क्या कर रहे थे, खुद के लिए पानी चार्ज कर रहे थे, खुद के लिए सब कुछ कर रहे थे। जब आपके घर के अंदर ये एनर्जी फैलने लगेगी, जिसे कहा जाता है ना, नर्सरी का बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक करते करते जब 10th में आ जाता है, तो फिर क्या करता है, वो दूसरों के लिए भी सोचना शुरू करता है कि अब मुझे इस दुनिया से बाहर निकलना है और कुछ नया करना है। करता है कि नहीं करता, उसके लिए वो उड़ान भरना शुरू करता है। 10th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, फिर वो बॉम्बे, कलकत्ता, जर्मनी, अमेरिका, जहाँ उसको अच्छा लगता है उस तरफ, जो उसकी फील्ड होती है उस तरफ बढ़ता है। जो बच्चा नर्सरी में स्कूल जाने के लिए रोता था, वही बच्चा बाद में क्या होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एक अच्छे पद पे खड़ा हो जाता है। तो क्या आज आप लोग को नहीं लगता कि अपन भी ग्रैंड मास्टर बने और अपने साथ साथ सबका भला करें? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, अगर नर्सरी के बच्चों को अगर आपने बोल दिया कि तुझे डॉक्टर बनना है, तू डॉक्टर है, तो मानेगा क्या? लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर काबिलियत है या नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बनने की। जैसे मान लीजिए कि 5th के बच्चे को आपने 12th की बुक्स दे दी, वो पढ़ाई कर पाएगा क्या? क्या उसके अंदर पढ़ने की काबिलियत है कि नहीं है? जब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए वो आगे बढ़ेगा तो 12th की पढ़ाई भी करेगा, वो सीए, इंजीनियर, डॉक्टर भी बनेगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन भी यही काम कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो, अभी तक खुद के लिए कर रहे थे, अब आपके जो क्लोज रिलेशन है उनके लिए, फिर मास्टर लेवल पूरे सबके लिए, और ग्रैंड मास्टर के अंदर तो आप साइकिक सर्जरी, दूसरों को शक्तिपात देना, कैसे क्रिस्टल्स कार्ड्स वगैरह को चार्ज करना, ये सब कुछ भी आप सीख जाएंगे। और डाउजर का प्रयोग कैसे करना, और बहुत सारी चीजें, वो सब आपके पास सिलेबस दे दिया गया, वो आप देखिए। तो जब आप सबको एनर्जी देने लगेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर से आवाज आएगी, यस मैं भी कुछ कर सकती
क्योंकि देखिए अपने भारत की परंपरा भी देखिए, अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन था वो पहले? एक चाय वाला। एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री कोई बनने देता है क्या? और उसका तो फैमिली बैकग्राउंड भी कोई राजनीति से नहीं था। क्या देता है क्या कोई? पर उसको कैसे मिला? क्योंकि उसने अपने अंदर ही विश्वास पैदा किया कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो आज प्रधानमंत्री है कि नहीं है? चलो नरेंद्र मोदी को जाने दीजिए। आप मुझे बताइए, अपने जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर है ना? कि शेर के अंदर कोई काबिलियत है क्या? अगर आप देखो तो ताकत के अंदर, तो ताकत तो हाथी के अंदर सबसे ज्यादा है। अगर आप देखोगे ऊंचाई, ऊंचाई तो जिराफ की सबसे ज्यादा है। और अगर आप सोचो कि दौड़ने में, तो दौड़ने में तो हिरण है, चीता है, वो उससे ज्यादा फास्ट दौड़ते हैं। पर फिर भी जंगल का राजा शेर क्यों है? कभी विचार किया क्यों है? कोई बता सकता? करेज, करेज, आत्म कॉन्फिडेंस। और किसी को क्या लगता है? और किसी को कुछ लगता है? पावर, पावर, उसकी शक्ति को वो पहचानता है। कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, उसने अपनी शक्ति को पहचाना और वो क्या बोलता है? मैं जंगल का राजा हूँ। जब आप ये भी अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे और बोलोगे कि मैं ग्रैंड मास्टर हूँ और मुझे अपने साथ सबका भला करना है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और ये सोचिए, इतनी बड़ी शक्ति परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को दी है, बाकी किसी को दी ही नहीं है। तो आप भाग्यशाली है कि नहीं है? आज अगर पक्षी जानवर अगर ये सोचे कि हम किसी का भला करें, कर पाते हैं क्या वो? तो आपको खुद का तो करना है, पर अपने साथ साथ, और यार अब जैन शास्त्रों के अनुसार बता रही हूँ कि जैन शास्त्रों में ये लिखा है कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद आपको मनुष्य पर्याय मिली है। उस मनुष्य पर्याय में आके भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और अब तो अपने को क्या है, आपको यही सब करने के लिए नए साल और क्रिसमस का गिफ्ट बोल के हमने बहुत सुंदर योजनाएं बनाई है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग ग्रैंड मास्टर बने। क्योंकि जब अपन एक से एक दो नहीं, जब अपन एक से एक 11 होंगे तो पूरे विश्व के अंदर रेकी और नेकी दोनों को बढ़ा पाएंगे। हम तो हमारा प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन जब हमारे साथ आर्यन फाउंडेशन के साथ जब आप लोग जुड़ेंगे तो निश्चित ये एनर्जी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई फर्स्ट लेवल पास करने के लिए, फर्स्ट लेवल के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और उसके लिए अब सेकेंड लेवल जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी देना चाह रही हूँ, वो आपको क्रिसमस और न्यू ईयर का गिफ्ट बोल के दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि सब आगे बढ़े और ग्रैंड मास्टर बने। जो ये कोर्स है सेकेंड लेवल मास्टर ग्रैंड मास्टर का, जो कोर्स 17,000 का है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आज रात में 12 बजे तक आप पेमेंट करते हो तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं। मैं जानती हूँ एक लेडीज के मन में सबसे पहले सवाल क्या आता है, यार क्या है, बाद में कर लेंगे, ऐसा क्या है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन बाद किसी का आया है क्या? आपका आएगा क्या? कोई गारंटी नहीं। आज अगर आपको बोला जाए कि आपका पति बीमार है, आपके बच्चे बीमार है, आपके फैमिली में कोई बीमार है, आप हजारों लाखों रुपए मिनटों में पूरे कर देते हैं। लेकिन आज आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 पढ़ने हैं। तो मैं तो ये चाहूंगी कि आप सबको इसका फायदा उठाना चाहिए। पर ठीक है, 10,000 अगर का पेमेंट एक साथ करते हो तो आपको जितने भी प्रोडक्ट्स आप खरीदेंगे, चाहे वो ब्रेसलेट्स हो, कार्ड हो, पिरामिड हो, या और सारे हमारे जो है, तो जितने भी आप प्रोडक्ट खरीदो उसके सब के ऊपर आपको 30% वन टाइम एक बार में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 30% डिस्काउंट मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है, मैं जानती हूँ कि लेडीज की एक आदत होती है कि वो 10,000 एक साथ देने के लिए 10 बार सोचेंगे, इसलिए मैं आपको बताऊं कि आप 5-5 हजार करके भी उसका पेमेंट कर सकते हैं।
5,000 अभी रात में 12 बजे तक, और उसके बाद 5,000 आप सेकंड लेवल कंप्लीट करने के बाद 5,000 करके भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। अभी फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचेंगे अभी दिवाली, अभी क्रिसमस है, अभी बच्चे आए हैं, ये है वो है, पर मैं फिर भी कहना चाह रही हूँ कि ये घाटे का सौदा है, मत कीजिएगा। सेकंड लेवल सिर्फ आप करना चाहते हैं तो उसका जो 4,000 का कोर्स है वो आपको सिर्फ 2,500 रुपए 2500 में दिया जा रहा है। लेकिन ये घाटे का सौदा है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि सेकंड लेवल करने के बाद आप आगे मास्टर और ग्रैंड मास्टर में जाओगे ही जाओगे। और उसके बाद अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम कुछ कम कर दो क्या, 17,000 तो हम दे नहीं सकते, कुछ कम कर दीजिए, फिर मेरे हाथ जुड़ जाएंगे और मैं बोलूंगी आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं आप सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस नए साल के अंदर आपको अपने आप के लिए गिफ्ट देना है। कौन कौन तैयार है खुद के लिए गिफ्ट देने के लिए? अब तक अपन ने सबको गिफ्ट दिए, पर आने वाला 2026 किसका साल है? सूर्य का, सूरज का। और सूरज क्या कहता है? उगते हुए सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है, क्या डूबते हुए सूरज को कोई सलाम करता है क्या? आज को अपने को एक नया मौका मिला, नई अपॉर्चुनिटी है, और मान लीजिए कि सूरज तो आपके घर पे आने के लिए तैयार बैठा है, नया साल तो आपको नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार बैठा है, पर क्या आपकी तैयारी है उसकी या नहीं? मान लीजिए सूरज आपके घर पे आना चाह रहा है और आपने मोटे मोटे पर्दे लगा रखे हैं, खिड़कियां गेट सब बंद कर रखे, तो क्या सूरज आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकता है क्या? लेकिन अगर आपने खिड़कियां खोल रखी है, दरवाजे खोल रखे हैं और सूरज का आने का आगमन की तैयारी कर रखी है, तो सूरज आपके घर पे आएगा कि नहीं आएगा? अपॉर्चुनिटी आपके द्वार पे रोज रोज नहीं आती है। आपने शायद मुझे कुछ अच्छा दिया है, इसलिए मैं आज आपको अच्छा देने के लिए आ रही हूँ, कुछ अच्छा समझाने के लिए आ रही हूँ। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो आपके घर में, आपके मन में, आपके शरीर में पहुंचा दी गई है। और अच्छे कार्य के लिए अभी भी आप 10 बार सोचोगे, क्या है यार, बाद में देखेंगे, सोचेंगे, मत कीजिए। अच्छा तुरंत ले लेना चाहिए, और बुरे काम के लिए अगर उस समय थोड़ा सा शांत रह जाना चाहिए, ठीक है बाद में कर लेंगे। कभी भी लड़ाई झगड़ा हो ना तो तुरंत उसका जवाब मत दो, लेकिन अगर किसी के खुशी का मौका हो तो उसको गले लग के बधाई सबसे पहले जाके दीजिए, क्योंकि जो एनर्जी आप यूनिवर्स में देंगे वही आपके पास लौट के आएगी। यूनिवर्स देता नहीं है, लौटाता है। और आपकी क्लास का टाइमिंग रहेगा 1 बजे का, 1 से आपकी क्लास चालू होगी। 1 बजे आप जुड़ सकते हैं, 1 बजे का टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट है। फिर भी आपका कोई सवाल है, मैं 1-2 व्यक्ति के सवाल अभी लूंगी, बाकी आगे की क्लास ग्रैंड मास्टर अदिति आपको लेंगे, वो आपको और अच्छे से बताएंगे कि देखिए ग्रैंड मास्टर अदिति ने जो अभी 20-22 साल की है, उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत, उगते सूरज का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो शुरुआत मैंने 40 साल की होने के बाद की, उसने वो 20 साल के अंदर की। तो फर्क अपने आप आता है कि नहीं आता है? क्योंकि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि उगते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। और आने वाला 2026 सूरज का स्वागत। सूरज क्या करता है? पहले खुद को पावरफुल बनाता है, इतना पावरफुल बना देता है कि लोग उससे खुद डरने लग जाते हैं। जैसे शेर है, उसे अपने आप में ये मान लिया कि मैं ही जंगल का राजा हूँ, तो कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है क्या? आप लोगों ने सुना होगा हिरण जो होती है, जो हिरण होती है वो शेर से तेज भागती है कि नहीं भागती है? पर फिर भी शेर उसका शिकार कैसे कर लेता है? कभी विचार किया? कोई बताना चाहेगा कैसे कर लेता है? जी ट्रिक पावर करती, विश्वास, विश्वास क्या? विश्वास पे नहीं, अपने देखिए पावर क्या होता है, शेर को क्या लगता है कि मैं इसको पकड़ के शिकार कर ही लूंगा, और हिरण क्या बोलती है कि मुझे इससे बचना है। हिरण क्या करती है, मुझे इससे बचना है, तो बार बार पीछे मुड़ के देखती रहती है कि कहीं वो आ तो नहीं रहा, कहीं वो आ तो क्या कर रही है, उसके मन में क्या चल रहा है,
उससे पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया कि कहीं मार ना दे। आप भी तो यही कार्य कर रहे मैम मुझे पूछना था, हो जी। जो 10,000 जैसे देंगे अपन, तो वो कितने लेवल तक का सीखेंगे उसमें? पूरा पूरा सेकंड लेवल मास्टर ग्रैंड मास्टर पूरा कोर्स उसी में हो जाएगा, और उसके साथ 30% डिस्काउंट भी आपको हर प्रोडक्ट, जितने भी आप फर्स्ट टाइम एक बार खरीदेंगे, जितने भी प्रोडक्ट होंगे, चाहे आपके 10 हो, 15 हो, 20 हो, सबके ऊपर आपको 30% डिस्काउंट मिला। जी जी ठीक है, वही पूछना था मुझे। थैंक यू। प्रेमा जी चौरड़िया। जय जिनेंद्र मैम। एक साथ माइक खोलेंगे तो मुझे किसी का समझ में है। प्रेमा जी चौरड़िया। टाइमिंग टाइमिंग बिल्कुल सेट नहीं, मतलब लंच टाइम है ना। और एक चीज पूछना था, अगर मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो मेरा क्या नेक्स्ट मंथ कमिटमेंट होके, मतलब आई एम गोइंग आउट ऑफ इंडिया, तो कैसे रहेगा? वो 10-12 दिन का ट्रिप है। और देखिए, वैसे मतलब तो आपको क्लासेस की वीडियो तो आपको मिलेंगी, नोट्स आपको दिए जाएंगे, आप अच्छा। कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्या हमारे या वो कहीं से भी आप ऑल हाँ, ओवर नहीं। यूनिवर्स में कहीं भी अटेंड कर, फिर भी नहीं कर पाते हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपने एक बार पेमेंट कर दिया, उसके बाद कितनी भी बार क्लासेस को अटेंड कीजिए, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं होती। अच्छा, और एक पर बार नहीं, आप कितनी भी बार कीजिए। जैसे किसी को लगता है पहली बार में नहीं समझ में आता, मुझे भी नहीं समझ में आया था, जब आप इसी को 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। पर टाइमिंग और लाइक सब खाने पे आते हैं ना, वही टाइमिंग है? घर पे बच्चे या बड़े जो भी है सब। देखिए, मैंने अभी कहा था कि 24 घंटे में हम कितना भी समय निकाल ले तो भी यही, कभी ये है, कभी खाना है, कभी चाय है, कभी है, ये तो नहीं, चाहिए। चाय एंड ऑल दैट वो तो ठीक है, पर लंच तो मेन है ना। तो एक बता देती हूँ, अभी ये वाला बैच 1 बजे चालू होगा, इसके बाद जो आने वाला बैच है वो 4:30 का टाइमिंग रहेगा, तो अभी आप हाँ। इसमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जब वो 4:30 वाला होगा तो उसको वापस उसमें रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है। मैम मुझे पूछना था, मेरा शक्ति पाठ जो किए थे उस दिन मेरा नहीं हो पाया था, तो मुझे फिर से करने को कोई मिलेगा? बात नहीं, आपको सेकंड और फर्स्ट का एक साथ दे दिया जाएगा। बस जिस दिन सेकंड को आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो आपका फर्स्ट और सेकंड का एक साथ आपको दे दिया जाएगा। और मान लो अभी